हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को आज के इस वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं सीवीटी 2025 के लिए स्ट्रेटेजी ड्रॉपर्स वर्सेस फ्रेशर्स। यदि आप इस समय 12th में अध्ययनरत हैं या 12th पास आउट है तो आप सभी के लिए जो है ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है सीवीटी 2025 पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ड्रॉपर्स अर्थात वो स्टूडेंट्स जिन्होंने सीवीटी 2024 में अपीयर किया था और उस समय 12th बोर्ड देने के बाद दे कुड नॉट सक्सीड वेल और उन्होंने अच्छा परफॉर्म ना करने की वजह से उन्होंने एक ब्रेक लिया है, 1 ईयर का टाइम अपने आप पे इन्वेस्ट किया है और अब जो है सीवीटी 2025 के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो वहीं पर फ्रेशर्स वो स्टूडेंट्स हैं जो इस बार 12th के बोर्ड एग्जाम्स को अपीयर करेंगे और उसके बाद जो है सीवीटी 2025 के एग्जामिनेशंस देंगे। अब इन दोनों लोगों में स्ट्रेटेजिक डिफरेंस क्या होनी चाहिए, किन चीजों में क्या एडवांटेज ड्रॉपर्स के साथ है तो क्या डिसएडवांटेज जो है आपके लिए फ्रेशर्स के साथ होगी, तो क्या चीज एडवांटेजियस फ्रेशर के लिए होगा तो वो चीजें ड्रॉपर के लिए जो है डिसएडवांटेजियस क्या हो सकते हैं। इन्हीं सारे चीजों पर जो इस वीडियो में बातें करने वाले हैं और बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं कि स्ट्रेटेजी सीवीटी 2025 के लिए ड्रॉपर्स और फ्रेशर्स के बीच क्या होने वाला है। विगत 8 सालों से हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में गाइड करके देश के टॉप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज बीएचयू, डीयू, जेएनयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में हमारे स्टूडेंट्स जो इस समय अध्ययनरत हैं। और यदि आप भी चाहते हैं इस तरह से अपने ड्रीम कोर्स को परस्यू करना, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी, बीटेक, बी फार्मा जैसे अलग अलग यूजी कोर्सेज, तो आप सभी के लिए जो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको एक एक पॉइंट को लास्ट तक देखिएगा, आपकी सारी डाउट्स भी क्लियर होगी। यदि आप ड्रॉपर्स हैं तो भी आप मोटिवेटेड फील करेंगे फॉर योर स्टडी और फ्रेशर्स हैं तो भी आपको जो है कैसे पढ़ना है इस चीज का एक ब्रीफ आइडिया आपको लग जाएगा कि एक बार में आप सीवीटी पार कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली मैंने कुछ कंपैरिजन के पॉइंट्स रखे हैं जिनके बेसिस पर मैं इस वीडियो में ड्रॉपर्स और आपकी जो है फ्रेशर्स के स्ट्रेटेजी पे बात करूंगा। सबसे पहले स्टडी रिसोर्सेस। यदि कोई स्टूडेंट्स यदि ड्रॉपर है तो उसके पास नंबर ऑफ स्टडी रिसोर्सेस, अपने पिछले साल के नोट्स हैं, फिर अगर एक साल उन्होंने 2024 में तैयारी किया था उसकी नोट्स है, फिर एक साल अभी पढ़ा है तो उसके पास काफी ज्यादा जो है स्टडी रिसोर्सेस का भरमार है। और यही उसके लिए बहुत बड़ी समस्या भी है क्योंकि उसके पास एक ही कॉन्सेप्ट के मल्टीपल रिसोर्सेस है और सारे रिसोर्सेस करने पे कंफ्यूजन हो जाता है। तो वहीं पर जो फ्रेशर्स रहेंगे उनके पास आपकी लिमिटेड अपनी 12th की एनसीईआरटी बुक है और उसके साथ जो अगर गाइडेंस ले रहे हैं तो उनके पास एक कहीं ना कहीं एक स्पेसिफिक स्टडी रिसोर्सेस, लिमिटेड स्टडी रिसोर्सेस है। तो अगर आपके पास, अगर आप ड्रॉपर्स है तो आपके पास भी जो रिसोर्सेस है उसको एक कॉन्साइज करिए कि मुझे सिर्फ इन्हीं सब्जेक्ट मैटर को, इन्हीं किताबों को, इन्हीं नोट्स को ओवरलुक करना है, इन्हीं नोट्स से हमें पढ़ाई करना है और बाकी के जो एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल उसको स्किप कर दीजिए। और यदि आप ड्रॉपर है तो फ्रेशर्स के साथ इस मैटर में एडवांटेज रहता है, उसके पास उसके जो 12th के कॉन्सेप्ट्स हैं वो वेल रिवाइज रहते हैं क्योंकि बोर्ड्स एग्जाम अभी 10 तुरंत देकर आया है। तो ये चीज स्टडी मटेरियल के रिसोर्सेज को लेकर था। दूसरी है प्रिपरेशन टाइम। अगर कोई स्टूडेंट ड्रॉपर है तो उसके पास नो डाउट आपके पास एक्स्ट्रा एडिशनल टाइम की बोनस है प्रिपरेशन के लिए। तो वहीं पर जो बच्चा अगर फ्रेशर्स है तो उसके पास यहाँ पे कुछ टाइम लिमिट कम है क्योंकि आपके पास आपके बोर्ड एग्जाम्स भी है। मीनवाइल एग्जाम्स के बाद आपके पास प्रैक्टिकल एग्जाम्स का प्रेशर था, फिर अब बोर्ड एग्जाम्स की प्रेशर है, फिर आप जो है सीवीटी का एग्जाम दे पाओगे। लेकिन सबसे एडवांटेज फ्रेशर्स के साथ क्या है कि सीवीटी 2025 में सिर्फ 12th ही पूछी जानी है। तो अगर आपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए अपनी बेहतरी से तैयारी किया तो वो आपका सीवीटी 2025 में एमसीक्यू सॉल्व करने में आपको कॉन्सेप्ट्स जो है सप्लीमेंट करेगी। तो वहीं पर जो आपके ड्रॉपर्स हैं उनका क्या है कि आपकी जो टाइम है आपके पास ज्यादा है लेकिन आपके कॉन्सेप्ट्स जो है एक साल पुराने हो चुके हैं। तो उनको जितना ज्यादा आप अपने स्टैटिक टाइम पीरियड में रिवाइज करोगे, चीजों को जितना रिन्यू करोगे और इनोवेट करोगे अपने कॉन्सेप्ट्स को, उतना ज्यादा आप प्रिपरेशन टाइम को बेहतर यूटिलाइज कर पाओगे। वहीं पर तीसरा पॉइंट है आपका फैमिलियरिटी विथ एग्जाम। सीवीटी 2025 के एग्जाम आप एक बार 24 में दे चुके हो तो आपको एक ब्रीफ आइडिया है कि एग्जाम का पैटर्न क्या है और यहां को लेकर बेनिफिट आपके ड्रॉपर्स को मिलता है। तो वहीं पर सीवीटी यूजी अगर 2025 के एग्जाम फ्रेशर्स देना चाहते हैं तो आपके लिए फैमिलियरिटी विथ एग्जाम्स कैसे हो सकता है? डिफरेंट मॉक टेस्ट को दीजिए, टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाइए, तब जाके आप भी इक्विवेलेंट टू ड्रॉपर्स हो जाएंगे एंड यू विल बी आल्सो वेल फैमिलियर विथ योर एग्जाम पैटर्न। चौथा पॉइंट क्या है? प्रीवियस नॉलेज।
ये इंपॉर्टेंट होता है। जैसे प्रीवियस नॉलेज का मतलब जो आपके जो ड्रॉपर्स है उनके पास एक्सपीरियंस है, उनके पास उनको पता है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे और किस तरीके से पुराना दिमाग में जो कॉन्सेप्ट से रिवाइज कर सकते हैं वो। लेकिन जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए प्रीवियस नॉलेज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी करंट का जो उनके पास कॉन्सेप्ट्स है, अंडरस्टैंडिंग है चीजों की, उसके बेसिस पे वो जो है बेहतर अपनी परफॉर्म को कर सकते हैं एग्जाम में। लेकिन जो आपके प्रीवियस नॉलेज है आपका, उसका रिवीजन बहुत जरूरी है ड्रॉपर्स के केस में, नहीं तो फिर रिवीजन नहीं होगा तो चीजें आप स्किप कर जाओगे। नेक्स्ट है फोकस एरिया। ड्रॉपर्स हो चाहे आप फ्रेशर्स हो, आपका एक फोकस एरिया होना चाहिए कि कौन सी सब्जेक्ट मेरे लिए स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, आपकी थ्रेट क्या है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, कैसे आप अपनी वीकनेस के ओवर कम कर सकते हो और अपनी स्ट्रेंथ के साथ जो है अपना बेहतर एग्जाम में कर सकते हो। तो ये फोकस एरिया आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मोटिवेशन एंड माइंडसेट, अगर आपका पहली बार आप सीयूटी देने जा रहे हैं तो आप हाईली मोटिवेटेड और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहते हैं, तो वहीं पर जो ड्रॉपर्स रहते हैं उनके पास थोड़ी सी हल्का सा निगेटिविटी की, कहीं इस बार नहीं हुआ तो मेरा एक साल ऑलरेडी ड्रॉप है, नहीं हुआ तो इस तरह से एक डाउटफुल स्थिति जो है ड्रॉपर्स के साथ हमेशा बनी रहती है, जो उसकी मोटिवेशन को उसको जो है पीछे की तरफ ड्रैग डाउन करती है। लेकिन वहीं पर जो फ्रेशर्स रहते हैं वो हमेशा बूस्टेड रहते हैं और उनके पास हाई मोटिवेशन और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एक बार सीयूटी पार के मूड में रहते हैं। तो वहीं पर चौथा, अगर सबसे लास्ट वाला पॉइंट बात किया जाए, टाइम मैनेजमेंट, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेशर्स के लिए क्योंकि आपको अपने बोर्ड एग्जाम्स को भी फोकस करना है और मीनवाइल अपनी सीयूटी 2025 को भी क्रैक करना है। तो इसलिए आपको जो है टाइम टेबल में दोनों ही चीजें मैनेज करके चलना है। तो इसलिए ये थोड़ी सी क्रूशियल होता है फ्रेशर्स के लिए, लेकिन ड्रॉपर्स जो है अपनी पुरानी चीजों, पीवाईक्यूज, पुरानी नोट्स को रिवाइज कर सकते हैं और बेहतर टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो। तो ये अलग अलग बेसिस पे हमने ड्रॉपर्स और फ्रेशर्स की स्ट्रेटेजी को बताया। अब जो है मेजर 2 पॉइंट्स पे बातें करूंगा कि ड्रॉपर्स के साथ क्या एडवांटेज है और क्या प्रॉब्लम है, और फ्रेशर्स के साथ क्या एडवांटेज और क्या प्रॉब्लम है। ड्रॉपर्स के साथ सबसे बड़ी एडवांटेज है कि उनके पास एक्सपीरियंस है, उन्होंने एक बार वो पेपर दिया है, उनको पता है कि क्या गलतियां प्रोबेबल हम कर सकते हैं और उन गलतियों को वो ओवरकम करके अपनी एक्सपीरियंस से एक बेहतर लर्निंग लेकर आपके पास लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहां पे, लो मोटिवेशन, क्योंकि आपका सेकेंड अटेम्प्ट है, पता नहीं होगा नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो मुझे कहां एडमिशन लेनी चाहिए, इस तरह की चीजें। या कई लोग क्या रहते हैं, कहीं ना कहीं ऑलरेडी एडमिशन ले चुके रहते हैं, तो उन सब का बर्डन्स जो है आपका एडिशनल रहता है। दूसरा चीज, आप एग्जॉस्टेड फील करते हो, बर्न आउट फील करते हो, क्योंकि आपने एक बार में नहीं क्रैक किया तो दोबारा होगा कि नहीं, एक डाउटफुल स्थिति यहां हमेशा आपके साथ बनी रहती है, जो कि आपके लिए आपको पीछे की तरफ खींचने का काम करती है और आपके लिए जो है इस चीज को ओवरकम करके अपने एग्जाम्स को बेहतर करना आपके लिए बेहतर सॉल्यूशन होगा। तो वहीं पर अगर हम बात फ्रेशर्स की करते हैं तो वहां पे आपके पास एडवांटेज क्या है, आप कंसिस्टेंट है, क्योंकि रेगुलर आप अपनी बोर्ड्स की पढ़ाई भी कर रहे हो और साथ में बोर्ड्स के बाद तुरंत आपके पास एक ईयर का गैप नहीं मिल रहा है, जो गैप ड्रॉपर्स के साथ था जिसकी वजह से उनको एक स्टडी गैप मिल रही थी, ये चीज आपके साथ नहीं प्रॉब्लम रहेगी। दूसरी चीज, आपके पास फंडामेंटल नॉलेज काफी अच्छी है, लेकिन यहां पे क्या है, तो प्रॉब्लम आपके साथ टाइम मैनेजमेंट में है, क्योंकि आपको जो अपनी बोर्ड्स एग्जाम्स को भी बेहतर करना है और साथ में अपनी सीयूटी को भी करना है, तो टाइम मैनेजमेंट आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक होगी। लेकिन हाँ, अगर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में स्टडी टाइम टेबल बना के अगर आप करते हैं तो आपके लिए भी सीयूटी 2025 को क्रैक कर पाना जो है कोई बहुत मुश्किल डील नहीं होगी। तो ये जो है बेसिक आप सभी के लिए अंतर था कि क्या आपका जो है ड्रॉपर्स और आपकी जो है यहाँ पे अगर बात करें हम, तो ड्रॉपर्स और आपके जो फ्रेशर्स में क्या स्ट्रेटेजिक डिफरेंस थी और किस तरीके से दोनों लोगों को फोकस करनी चाहिए अपने सीयूटी 2025 को लेकर। अब जो है हम लोग अगर जो स्टूडेंट्स चाहते हैं, आप ड्रॉपर्स हैं चाहे फ्रेशर्स हैं, आप सभी के लिए बेसिक शिक्षा बाइलिंगुअल हौसला बैच लेकर आ चुकी है, जहां पे डेली लाइव क्लासेस चल रही हैं, डीपीपी सीट, प्रैक्टिस सेट और आपका जो एनटीए बेस्ड मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड की जा रही है। इस सभी के अलावा सीयूटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का संपूर्ण बुकलेट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और साथ में एक स्टडी प्लानर के थ्रू एक स्ट्रिक्ट वे में आपको जो है हर एक चैप्टर का, हर एक सब्जेक्ट का आपको जो है बाइफर्केशन सिलेबस का मिल रहा है, जहां से आप जुड़कर अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर कर सकते हो और एक अच्छी यूनिवर्सिटी, एक केंद्रीय विश्वविद्यालय में अपने मन चाहे कोर्स के परस्यू करने के अपने सपने को साकार कर सकते हैं। इसमें भी आपके पास 10% का वैलिड डिस्काउंट मिल रहा है यदि आप इस बैच में बेसिक शिक्षा कोड यूज करके जो है 10 जनवरी से पहले जुड़ते हैं। तो अभी लाभ उठाएं और बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करें और जुड़े हौसला बैच में और अपनी प्रिपरेशंस को एक नई उड़ान दें। धन्यवाद।